नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डील करने वाले हैं प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारा कुछ वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर क्या होता है? जब एक माँ एक ऐसी अवस्था से मीन्स 37 वीक से पहले अगर वह लेबर स्टार्ट कर देती है, मीन्स डिलीवरी होती है बच्चे की, तो उसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। नॉर्मल जो होता है ड्यूरेशन वह 37 टू 42 वीक्स होता है। 37 टू 42 वीक्स होता है। अगर 37 वीक्स के पहले अगर डिलीवरी होती है, 37 वीक्स के पहले अगर डिलीवरी होती है तो उसे हम कहते हैं प्री टर्म लेबर। क्या कहते हैं उसे? प्री टर्म लेबर। 37 वीक्स के पहले अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन इसकी है, प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड एज वन वेयर द लेबर स्टार्ट्स बिफोर द 37th वीक कंप्लीटेड वीक। मीन्स 37 वीक से अगर पहले डिलीवर बच्चा हो गया है, लेबर स्टार्ट हो गया है, तो उसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। द नॉर्मल लेबर इज बिटवीन 37 टू 42 वीक्स। जो नॉर्मल लेबर होता है 37 टू 42 वीक्स का होता है। अगर 37 वीक्स के पहले अगर बच्चा डिलीवर हो गया तो उसे हम कहते हैं प्री टर्म लेबर। अगर 42 वीक्स के बाद हुआ तो उसे कहते हैं पोस्ट टर्म लेबर। क्या कहते हैं उसे? पोस्ट टर्म लेबर। मीन्स टर्म के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे हम पोस्ट टर्म लेबर कहते हैं। अगर टर्म से पहले अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है, लेबर स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। अगर इसके कारण की बात करें, कौन कौन से कारण होते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं प्री टर्म लेबर के, तो सबसे पहले हम प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन देखते हैं। अगर प्रीवियस हिस्ट्री में मैटरनल को इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन रहा है तो उसमें प्री टर्म लेबर के चांसेस रहते हैं। इंड्यूस्ड एबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन क्या होता है? जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है मेडिसिन और मेडिकली अगर एबॉर्शन किया जाता है उसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को मिसकैरेज कहते हैं। किसी कारणवश क्या होता है, जो बच्चा होता है 20 वीक्स के पहले अगर उसमें मिसकैरेज हो गया है, उसकी डेवलपिंग अच्छी नहीं हो रही थी, उसका मिसकैरेज हो गया, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। अगर नेक्स्ट बात करें इसमें हम प्री टर्म डिलीवरी। अगर प्रीवियस हिस्ट्री में अगर मैटरनल को प्री टर्म डिलीवरी हुई हैं तो उसमें भी चांसेस रहते हैं नेक्स्ट जो डिलीवरी होगी वो भी प्री टर्म लेबर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, अगर रिकरेंट यूटीआई रही है, अगर मैटरनल को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्या है? यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसमें प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट बात करें हम तो उसमें लाइफस्टाइल देखेंगे। अगर वो जो मैटरनल थी स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल ले रही है और उसकी जो डाइट है वो पुअर है, सही से डाइट नहीं ले रही है, तो उसमें प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें एनीमिया होगी, जिसके कारण क्या होगा? प्री टर्म लेबर हो सकता है। नेक्स्ट बात करें प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया अगर पेशेंट में मैटरनल में देखने को मिलती है तो वो भी कॉज कर देती है प्री टर्म लेबर को। एक्लेम्पसिया क्या होती है? प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है? जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वह 140 से ऊपर हो जाए, उसमें हाइपरटेंशन देखने को मिले, तो उसे कहते हैं प्री एक्लेम्पसिया। जब इसी प्री एक्लेम्पसिया को ट्रीट ना किया जाए तो वो कॉज करती है एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया में क्या होता है? सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैटरनल में प्री एक्लेम्पसिया अगर होगी तो उसमें प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें इंट्रा यूट्राइन डेथ। अगर इंट्रा यूट्राइन डेथ हुई है तो भी क्या होता है? प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें मल्टीपल। अगर प्रीवियस हिस्ट्री में जो मैटरनल थी कई प्रेगनेंसी बर्थ करवा चुकी है, मीन्स कई बच्चों को जन्म दे चुकी है, तो उसमें प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें मेडिकल और सर्जिकल इलनेस। अगर मैटरनल में मेडिकली और सर्जिकली मीन्स उसको कोई सर्जरी हुई है और कोई मेडिसिन चल रही है तो उसमें प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें इसमें हम क्या क्या करेंगे ताकि प्री टर्म लेबर ना हो, तो सबसे पहले हम उसको कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड क्या होती हैं? जो सूजन, जो एडिमा, इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करती हैं। नेक्स्ट बात करें ट्रांसफर मदर विद फीटस इन यूटेरो फॉर डिलीवरी इन ए वेल सेटिंग यूनिट। क्या करेंगे? मदर और फीटस को क्या करेंगे? डिलीवरी के समय उसको हम वेल सेटिंग यूनिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि कोई भी इमरजेंसी पड़े तो हमको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, इसलिए हम उसे वेल सेटिंग यूनिट में रखेंगे ताकि उसका हम अच्छे तरीके से प्रिवेंशन कर सकें और उसका इलाज कर सकें। टोकोलाइटिक ड्रग्स देते हैं
नेक्स्ट क्या करते हैं उसमें हम टोकोलाइटिक ड्रग्स देते हैं। टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या होते हैं, ये क्या करती हैं, जो प्री टर्म लेबर होता है उसको प्रिवेंट करती हैं, उसको डिले करवाती हैं और इमेच्योर जो बर्थ होती है उसको सप्रेस करके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डिले करवाती हैं। ये एक ऐसे एजेंट होते हैं, एक कैसे एजेंट होते हैं जो डिले करवाते हैं प्रीमेच्योर यूट्राइन एक्टिविटी को। तो इससे क्या होता है, जो प्री टर्म लेबर होता है वह डिले हो जाता है। नेक्स्ट बात करें एंटीबायोटिक। अगर मटरनल में किसी तरह का इन्फेक्शन रहा है तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन हो वह ठीक हो सके, तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर नहीं है तो हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे उसको। नेक्स्ट बात करें केयरफुल इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग। हम इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग करेंगे केयरफुली ताकि जो फीटस है वो सही से उसकी प्रिवेंशन कर सकें। नेक्स्ट बात करें हम वजाइनल डिलीवरी प्रेफर करेंगे। अगर हो सके तो हम वजाइनल डिलीवरी करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे ताकि प्रीमेच्योर लेबर ना हो, प्रीमेच्योर बर्थ ना हो, प्री टर्म लेबर ना हो। अगर हम सिजेरियन करते हैं तो वो टर्म से पहले हो सकता है, लेकिन जब वजाइनल डिलीवरी करेंगे वो टाइम पर होगा, मीन्स टर्म पर होगा, तो हम वजाइनल डिलीवरी प्रेफर करेंगे पेशेंट को। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, हम कौन कौन सी इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि पता लगा सके मैटरनल में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फुल ब्लड काउंट करते हैं, सीबीसी टेस्ट करते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं ब्लड में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट ये बढ़े हुए तो नहीं है, तो हम उसमें ब्लड काउंट करते हैं। यूरिन एनालिसिस करते हैं ताकि पता लगा सकें यूरिन में हम क्रिस्टल तो नहीं बन रहे पेशेंट में, और ताकि और सारी जानकारियां पता लगा सकते हैं किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, यूटीआई तो नहीं है। ये सब हम इन्वेस्टिगेशन यूरिन एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हम सर्वाइको वजाइनल स्वैब कल्चर करवाते हैं। इससे क्या पता लगा सकते हैं जो सर्विक्स है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह का माल प्रेजेंटेशन तो नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, यूएसजी करते हैं ताकि पता लगा सकें बच्चे की एज कितनी है, गेस्टेशन एज कितनी है, और जो फीटस है वह सही से डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें किसी तरह का सिंड्रोम तो नहीं है, कंजेनाइटल डिसीजेज तो नहीं है, ये सब पता लगा सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज लेवल, हम मैटरनल में सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे और ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे ताकि हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जा सके एट द डिलीवरी। ओके, ये सब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो प्री टर्म लेबर होता है उसमें, ताकि पता लगा सकें किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है। तो ये होता है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर क्या होता है, जब 37 वीक्स के पहले लेबर स्टार्ट हो जाए तो उसे कहते हैं प्री टर्म लेबर। 37 वीक्स के पहले अगर क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए लेबर, तो उसे क्या कहते हैं, प्री टर्म लेबर। ओके, ये हो गया प्री टर्म लेबर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।